सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। इसको एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ कि 2025 में आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग जो है वो दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कितना डिफिकल्ट होते जा रहा है, और इसका जो सिलेबस है वो बहुत सारी चेंजेस होते जा रही है दिन पे दिन। क्योंकि लोग अब जो है सो नीट एग्जाम जो है वो नीट एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है नीट को छोड़ करके भी बीएससी नर्सिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और नीट में सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 600 650 700 मार्क्स लाने के बाद ही आपको नीट में कोई सीट मिल रही है। तो इसमें जो है एस्पायरेंट्स की जो नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। तो लोग मतलब कि एक साथ ही साथ अगर नीट नहीं हो पा रहा तो एक बैकअप के रूप में बीएससी नर्सिंग की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग बहुत बीएससी नर्सिंग भी दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन था वो पहले से भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। ऐसा नहीं सोचना था कि पहले यूं ही सो के उठ के गए और एडमिशन मिल गया, अब ऐसा नहीं है भैया। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना अब उतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। चाहे आप एम्स में लीजिए या फिर आप कोई भी स्टेट अपना स्टेट का कोई भी आप जो कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लीजिए, कहीं पे भी आप एडमिशन लीजिए, ये पहले इतना इजी नहीं रह गया है। तो आपको इसमें एडमिशन कैसे लेना है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, तो ये सारे वीडियोस में मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, कि किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, ताकि आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम है जैसे एम्स का हो गया या फिर स्टेट का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो गया, जैसे झारखंड का या फिर राजस्थान का या यूपी का, बिहार का, कोई एमपी का, कोई भी स्टेट का आप इंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, तो मैं हर सब चीज का स्ट्रेटजी आपको शेयर करूंगा। देखो यार, वैसे तो नर्सिंग कॉलेज इंडिया में बहुत सारे हैं, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। कुछ सेमी गवर्नमेंट भी होते हैं, बट मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में कंपैरिजन करूंगा। यहाँ पे आपका जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट क्या होगा, तो लोग अक्सर जो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम करते हैं तो क्या होता है, फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होते हैं, ठीक है। थोड़े पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो वो मतलब ऐसा मतलब कोशिश करते हैं कि मुझे गवर्नमेंट में सीट मिल जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। तो आप मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, चाहे एम्स हो चाहे स्टेट का कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट बेस्ट होता है। और अगर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो आप प्राइवेट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपकी अच्छी खासी प्राइवेट, ये नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज खराब होता है, वहां पे भी आपकी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी थ्योरीज प्रैक्टिकल हर चीज अच्छे तरीके से कराया जाता है। इंटर्नशिप भी अच्छा होता है और आपका जो प्लेसमेंट है वो सारी चीजें अच्छी होती है। इसके साथ साथ वहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, अगर आप जनरल नहीं है तो ओबीसी एससी और एसटी को स्कॉलरशिप मिलता है। तो मतलब कि फीस वगैरह में भी काफी हेल्प हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज खराब होता है, वो भी अच्छा होता है, बट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाने के बाद आपकी रिपुटेशन, आपका जो डिग्री का जो वैल्यू है, हर एक चीज बढ़ जाता है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट की तैयारी करें। अगर गवर्नमेंट नहीं हो पाता है तब आप प्राइवेट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग 2025 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो किन किन स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एम्स का पेपर देते हैं या फिर स्टेट का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, 11 12 का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 12 का जो सिलेबस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है उसी से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास आउट कर लिए हैं तब तो आपको एक स्ट्रेटजी बना के आपको प्रिपरेशन करना है। बट अगर आप 11th में है, 12th में है, आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपना बोर्ड का भी एग्जाम देना चाहते हैं और आप जो है सो एम्स का या फिर जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसका भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली आपको बोलूंगा कि आप दोनों चीज पे फोकस कीजिए। आप थ्योरी पे भी फोकस कीजिए, और पीवाईक्यू जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के, वो सारे कुछ ना कुछ आप उसको सॉल्व करते रहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और कुछ कुछ बेस्ट बुक्स भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन से हैं। बट अगर आप ये तो आपका 11 12 का अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तब, लेकिन आप 11 12 पास कर लिए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ कोचिंग्स वगैरह कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप खुद से जो पहले आप प्रिपरेशन किए थे उससे आप खुद से नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है।
खुद का जो नोट्स बनाया हुआ होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और वो काफी दिमाग में सेट हो जाता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे में आप नोट्स बनाइए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और जो जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक्स है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, उनको इम्प्रूव करने का उनको अच्छे से टाइम दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन सारे चीजों के साथ साथ आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। और चैप्टर जो जो चैप्टर्स आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जो चैप्टर्स कम पूछे जाते हैं उनका उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता, उनको थोड़ा इग्नोर भी आप कर सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो चैप्टर्स, उनको आप सबसे आगे रखिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बेसिकली आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप जो है 2025 में जो है आपका नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करने का जो सपना है वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।